एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो मेरा न्यू ईयर तो बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं और आयुष हम लोग दोनों गए थे भोपाल अपने होम टाउन क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडेज़ के लिए ट्रेन में ट्रैवल करके, और जिसका हमने कुछ थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स शूट की थी जो कि आप अभी देखने वाले हैं मेरे ब्लॉग में। और हम ट्रैवल कर रहे थे दुरंतो एक्सप्रेस से, जो कि बैंगलोर से दिल्ली के लिए चलती है एंड इसका स्टॉपेज भोपाल में भी है। तो चलिए मैं आपको टूर कराती हूँ अपने इस कोच का, जिसमें हम ऑलमोस्ट 26 आवर्स के लिए थे। हमको जर्नी करते हुए ऑलमोस्ट 8-10 घंटे हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मेसी लग रहा है ये। अभी हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है नागपुर। ट्रेन चल रही है ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट, जो कि जनरली दुरंतो नहीं होती है। 11 बजे तक भोपाल पहुँचेंगे, या तो ये कवर कर लेगी इटारसी के बाद। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दुरंतो एक्सप्रेस में ब्रेकफास्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एंड मैंने लिया था नॉन वेज, जिसमें मुझे ऑमलेट, ब्रेड एंड साथ में चाय और कुछ स्नैक आइटम्स मिले थे। बहुत ज़्यादा अच्छा खाना नहीं था, एंड चाय तो यू कैन सी माई एक्सप्रेशन कि कैसी थी। लंच और डिनर में आती है इस तरह की थाली। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको वेज थाली चाहिए या नॉन वेज, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा खाना नहीं होता ऑनेस्टली। 2.5 घंटा लेट चल रही है और हमें पहुंचना था 10 बजे, एंड अब शायद हम 12:30 बजे पहुंचने वाले। ऑलमोस्ट अभी कितने 2.5 घंटे बचे हैं। बैठी हूँ, अभी तक मैंने 1-2 मूवीज़ कर ली हैं, कुछ वीडियोज़ एडिट कर लिए हैं। बोर होना स्टार्ट हो रही है, मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही है। अगर आप सेकेंड एसी में अपनी टिकट्स बुक करते हैं तो आपकी बर्थ पे इस तरह की लाइट दी होती है, जिससे आप आराम से पढ़ सकते हैं, एंड मैं भी वही कर रही हूँ। भोपाल में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली है, इसीलिए मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ, एंड हम पहुँच चुके हैं रानी कमलापति स्टेशन, यानी कि भोपाल के दूसरे स्टेशन पे। ये स्टेशन अभी नया बना है एंड इसका लुक एकदम एयरपोर्ट की तरह है। ये है मेरी ट्रेन, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 26 आवर्स स्पेंड किया। ये स्टेशन रिसेंटली रेनोवेट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है। अब मैं इसका बाहर का लुक भी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये रात को। और इसके बाद शुरुआत होती है मेरे ट्रैजिक दिनों की, क्योंकि मैं घर जाके बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई एंड मुझे लंग इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज थी, एंड अभी भी मैं स्लोली रिकवर कर रही हूँ। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी तबीयत भी इतनी सही नहीं है, तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा बैंगलोर। और ऐसी चीज़ हो गई थी कि मैं अवॉइड नहीं कर सकती थी, जो मैं आगे के ब्लॉग में आपको बताऊँगी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जर्नी फ़्लाइट से भोपाल से बैंगलोर। अभी आपने ट्रेन जर्नी देखी है, अभी आप देखेंगे मेरे साथ फ़्लाइट की जर्नी। ये है भोपाल का एयरपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यहाँ पर ये लगी है नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो। और ये है मेरा एरोप्लेन, जिसे मैं जाने वाली हूँ फाइनली। मेरा ले ओवर है दिल्ली में। मेरी को डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली बिकॉज मैं अर्जेंटली आ रही थी। मैं अकेले ट्रैवल करी थी, इसलिए मैंने आयल वाली सीट्स ली। मुझे विंडो सीट्स नहीं मिली। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, बहुत ही मुश्किल से मुझे आयल की सीट्स मिली, एंड पहुंच चुकी हूँ मैं अब दिल्ली। दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और मुझे डर था कि मेरी तबीयत कहीं और ज़्यादा ना बिगड़ जाए। यहाँ पे मुझे टर्मिनल चेंज करना था, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये है रास्ता। अगर आप इन केस आपको भी टर्मिनल चेंज करना होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। और मैं भी पहुँच चुकी हूँ दिल्ली गुवाहाटी में, और मुझे वो टी शटल देनी है, और यहाँ से सिर्फ रास्ता है, यहाँ से मुझे टी की शटल मिलेगी। ओके, ये है। अगर आप इंटर टर्मिनल शटल लेते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है एयरलाइंस की तरफ से। आपको उसके लिए 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर है टर्मिनल, दिस वन इज़ टर्मिनल 3, दिस इज़ इंटरनेशनल वन, और ये है टर्मिनल 2 का रास्ता। सो अभी मैं वॉक करी हूँ T3 से T2 में। बस वालों ने मुझे T3 पे छोड़ा, और अभी मुझे 4-5 मिनट्स की वॉक करनी है। मेरी फ़्लाइट है ऑलमोस्ट 8:30 बजे, मुझे बोर्ड करना है। लेट्स सी, आई हैव 1 आवर अभी। आई
थिंक मैं पहुंच जाऊंगी। मुझे अपनी मेडिसिन लेनी थी तो इसलिए मैंने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं एंड मैं आ गई सबवे, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हाइजीनिक फूड मुझे दिख रहा था। एयरपोर्ट पे ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने गेट्स को भी ट्रैक करते रहें। बहुत बारी क्या होता है कि गेट्स बदल जाते हैं और हम दूसरे किसी गेट पे बैठे होते हैं एंड फ्लाइट मिस होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर मुझे मिल गई रिक्लाइनिंग सीट, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश थी और रिलैक्स थी एंड थोड़ा मैंने यहाँ पे किया रेस्ट। ये है अमेज़ॉन का एरोप्लेन, जो कि डेडिकेटेडली आई थिंक प्राइम डिलीवरीज़ को ही हैंडल करते हैं। फाइनली पहुंच गई मैं बैंगलोर एंड बैंगलोर का एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छे से रेनोवेट हो रहा है, एज यू कैन सी। आप मुझे देख रहे हैं मेरे बैंगलोर के घर में। कल मुझे बहुत ही अर्जेंटली फ़्लाइट लेके भोपाल से बैंगलोर आना पड़ा बिकॉज मेरा लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा था एंड एज़ पर द रूल्स अगर आपका लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम वो अपने आप से कहीं किसी शॉप पे जाके उसको रिपेयर नहीं करवा सकते। उसके लिए हमें अपने बेस ऑफिस लोकेशन पे ही आना पड़ता है और वहाँ पे जो हमारा IT हेल्प डेस्क है वो भी हमारे लैपटॉप को ठीक कर सकता है। तो मुझे अर्जेंटली रात को आना पड़ा, जबकि मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कुछ टाइम वर्क फ्रॉम होम करूँगी अपने होम टाउन से बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग दैट वेल। आज मुझे जाना पड़ेगा एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर आज जल्दी से मुझे लैपटॉप मेरा मिल जाता है तो आई कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे, अदरवाइज फ्रॉम मंडे आई विल बी वर्किंग। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रेसिपी शेयर करूँ कि हैदराबादी बिरयानी मैं कैसे का मैरिनेशन रेडी एंड हमने चावल को बॉईल होने के लिए लगाने पे बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसकी जो बॉटम है वो काफ़ी थिक है।